बच्चों, let's read this question. The question says that the first of the two samples has 100 items with a mean of 15 and standard deviation 3. Okay. If the whole group has 250 items with the mean of 15.6 and standard deviation as under root of 13.44, then the SD, it means the standard deviation of the second group is. We are given here some options 5, 4, 6 and 3.52. तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अपन को क्या की कंसेप्ट लगाना होता है कि यहाँ पे अपन को फर्स्ट सैंपल है उसका तो मीन आई और नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। सेकेंड ग्रुप का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सेकेंड ग्रुप का मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद हमें वेरिएंस का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि फर्स्ट we need to calculate the mean of second group, okay, and then apply the concept of formula of variance or can be said as standard deviation. We can write here ST. ओके बच्चों, तो यहां से अपन को देखो समझना ST एंड वेरिएंस। तो देखो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले यहां पर अपन लिख सकते हैं लेट D1 इज इक्वल्स टू M1 माइनस A एंड D2 इज इक्वल टू M2 माइनस A। जहां पर अपन क्या कह सकते हैं देखो कि क्या क्या टर्म्स क्या क्या होंगे, वेयर M1 क्या होता है बच्चों, M1 इज इक्वल टू, M1 क्या है अपना, ये अपना है किसके इक्वल, होल ग्रुप के, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि सॉरी फर्स्ट ग्रुप के मीन के इक्वल है, ठीक है, जो कि अपना क्या दे रखा है अपन को 15 के इक्वलेंट दे रखा है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सिंपली 15, ओके, एंड M2 क्या है, ये अपना मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, और ए को अपन क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू द मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप, मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप। तो यहाँ पे देखो अपन को क्या ए की वैल्यू दे रखी है, द होल ग्रुप हैज 250 आइटम्स विद अ मीन ऑफ 15.6, इट मींस अपन को ए की वैल्यू गिवन है 15.6 के इक्विवेलेंट। अब यहाँ से अपन को क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ से अपन इस पे अप्लाई करते हैं एक नया कंसेप्ट कि जो अपना ए होगा कंबाइंड मीन, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, n1 टाइम्स m1 प्लस n2 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। यहाँ पर n1 और n2 क्या थे, सैंपल साइजेस थी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, m1 और m2 क्या थे, ये अपना मीन थे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। तो a की वैल्यू तो अपन को गिवन है कितनी, 15.6 के इक्वल इज इक्वल्स टू, अब देखते हैं यहाँ पर देखो n1 क्या दे रखा था बच्चों 100, है ना, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सिंपल 100 टाइम्स m1 फर्स्ट ग्रुप का मीन, वो दे रखा था अपन को किसके इक्विवेलेंट 15 के, प्लस n2 की वैल्यू क्या हो जाती है अपनी, सिंपल देखो होल ग्रुप कितने का है 250 का, और फर्स्ट ग्रुप कितने का है, उसका सैंपल साइज है 100, तो ऑब्वियस सी बात है कि n2 की वैल्यू कितनी होगी 250 माइनस 100। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सिंपली 250 माइनस 100 एंड टाइम्स M2 की वैल्यू हमें क्या करनी है बच्चों, कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अपन सिंपल लिख देते हैं M2 एंड देन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ऑटोमेटिकली 250 हो जाएगी टोटल सम ऑफ होल ग्रुप। तो यहाँ से अपना आता है 15.6 टाइम्स 250 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाता है 150 प्लस 250 टाइम्स 100, इट मीन्स सिंपल ये कितना आएगा बच्चों अपना, देखो अब यहाँ पे 250 में से जब 100 जाते तो बचता है 150 एंड टाइम्स m2, यहाँ पर 15 था, 15 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो सॉरी ये 1500 आएगा 15 एंड टाइम्स देयर विल बी 2 zeros, ओके। तो यहाँ से अपन को क्या कहना है देखो कि 15.6 है, 15.6 टाइम्स 250, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है 3900 इज इक्वल टू
1500 प्लस 150 M2। तो 3900 में से 1500 को अगर माइनस करते तो सिंपल बच जाता अपना 2400 इज इक्वल्स टू 150 M2। एंड यहाँ से अपन निकालते M2 की वैल्यू किसके इक्वलेंट आ जाती है 2400 देन डिवाइडेड बाई 150। 10 से 10 कैंसिल आउट। अगर मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो 15 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 5। 240 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 80। ठीक है, तो यहाँ से अपन का क्या निकल के आता है देखो, सिंपल M2 इज इक्वल्स टू, अब 80 डिवाइडेड बाई 5 ये आ जाता है अपना सिंपली 16। तो यहाँ से अपन देखो क्या कह सकते हैं बच्चों कि अपना क्या क्या निकाल चुके हैं अपन। अब एक तरह से जो अपना सेकंड सैंपल साइज था, जिसका सेकंड ग्रुप था जिसका सैंपल साइज 150 था, उसका मीन कितना आ गया अपना 16। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं देखो, सबसे पहले निकालना पड़ेगा अपने से अपन को, अपन डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है किसका, होल ग्रुप का। तो अपन क्या जानते हैं यहाँ पर कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा। और यहाँ से अपन एक कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, एक तरह से अंडर रूट ऑफ 13.44, अंडर रूट ऑफ 13.44। ओके, एंड वी आर सपोज टू नो दैट द वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है अपना, वो हो जाता है अपना सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर मतलब 13.44 आ जाता है। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है क्या, कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n1 टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, ओके, प्लस n2 टाइम्स सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड करना होगा, d1 और d2। तो d1 क्या था अपना, देखो यहाँ पे d1 था अपना बच्चों m1 माइनस ए। तो m1 की वैल्यू 15 है, तो 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी जाती है 15.6। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे सिंपल 15 माइनस 15.6। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या 15 माइनस 15.6, इट मीन्स आ जाता है ये क्या माइनस 0.6। और अगर बात करते हैं अपन D2 की, तो D2 क्या था अपना, ये था अपना M2 माइनस ए। M2 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट क्या की थी 16। ठीक है, तो 16 माइनस 15.6, तो यहाँ लिखते हैं अपन क्या 16 माइनस 15.6, इट मीन्स ये आ गया अपना क्या सिंपली 0.4। अब अपन अप्लाई कर सकते हैं पर फॉर्मूला अपना, सिंपली क्या होगा देखो सिग्मा स्क्वायर, इट मीन्स 13.44 इज इक्वल टू, ये आ जाता अपना n1 टाइम्स, तो n1 की वैल्यू तो सिंपली क्या थी अपनी 100 टाइम्स, ये कितना आ जाता है सिग्मा 1 स्क्वायर। सिग्मा 1 कितना था बच्चों, देखो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि अपन को दे रखा था सिग्मा 1 3 के इक्वल, फर्स्ट सैंपल फर्स्ट ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 था, वो क्या है 3 था, तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपन का d1 स्क्वायर, तो d1 स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 0.6 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपना पूरी ये टर्म प्लस n2। तो n2 की वैल्यू 150 टाइम्स यहाँ पर कितना आ जाता है अपना देखो सिग्मा 2 स्क्वायर। और सिग्मा 2 की वैल्यू किस तरह से होगी बच्चों, यहाँ पे अपन को समझना होगा कि सिग्मा 2 इज अवर रिक्वायर्ड वेरिएबल, क्योंकि अपन को सिग्मा 2 क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप है। तो अपन यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा 2 स्क्वायर एंड प्लस d2 स्क्वायर। तो d2 की वैल्यू अपन ने अभी अभी कैलकुलेट किया है 0.4, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन क्या 0.4 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 तो डायरेक्ट हो जाता अपना क्या 250। तो देखो 13.44 टाइम्स 250 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाता है अपना 9 प्लस यहाँ पर कितना होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर 0.6 टाइम्स 0.6, इट मीन्स 0.36 एंड प्लस यहाँ पर क्या होता था बच्चों 150 टाइम्स सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस ये आ जाता है 0.16। ओके, तो यहाँ से अपन ने देखो 13.44, अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 13.4 है एंड टाइम्स 250, तो ये इसको कैलकुलेट करने पर क्या निकल के आता अपना 3350, सॉरी 13.44 एंड टाइम्स
250, ये आता है अपना 3360 के इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाता है अपना 100 टाइम्स ऑफ 9.36 प्लस 150 टाइम्स ऑफ सिग्मा टू स्क्वायर प्लस 0.16। तो देखो 3360, हम यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 3360 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये 936 बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो 936 प्लस 150 टाइम्स सिग्मा टू स्क्वायर, 150 टाइम्स सिग्मा टू स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर आप क्या दे रखा है 150 टाइम्स 0.16, ठीक है बच्चों, 150 टाइम्स 0.16, तो ये किसके इक्वलेंट हो जाता है अपना, सिंपली 24 के इक्वलेंट हो जाता है। अब देखो 3360 इज इक्वल्स टू 936 प्लस 24, इट मीन्स सिंपली 960 एंड प्लस 150 टाइम्स सिग्मा टू स्क्वायर। 3360 minus 960 is equal to 150 times sigma 2 square। अब 3360 minus 960, ये आ जाता है अपना 2400 is equal to 150 times sigma 2 square। 10 से 10 कैंसिल आउट, सिग्मा 2 स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन क्या, 240 एंड डिवाइडेड बाई 15। तो देखो यहाँ पर अपना आ जाता है कि सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240 है एंड डिवाइडेड बाई 15 है, इसको अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, इसको 3 से डिवाइड करने पर 80 आता है, तो 80 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ लिखते हैं अपन 80 डिवाइडेड बाई 5, सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आता है 16। अब सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16, इट मीन्स आ जाता है अपना क्या, 4 के इक्वलेंट, ठीक है। अगर अपन का 4 आ जाता है तो इट मीन्स अपन क्या कर सकते हैं, अब कौन सा ऑप्शन अपना बच्चों करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर अपन कह सकते हैं 4 आया ना, ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एट द एंड, देखो क्या, हेंस ऑप्शन, हेंस ऑप्शन 2 is correct, okay, by applying the concept of finding the second mean, second group mean and the standard deviation and the variance formulas. That's all, hope you have understood it well. All the best, best of luck, thank you.